तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पीयूष फार्मेसी। एंड मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ बायोकेमिस्ट्री के महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, या बोल सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस में से आपका जो कैरी ओवर का पेपर है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं आके एक करके आपको क्वेश्चन बता देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपका रिडॉक्स पोटेंशियल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आता रहता है 2 नंबर में। 5-HT का क्या रोल होता है वो बताना है। हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया क्या होता है वो बताना है, डिफाइन करना है उसको। एचएमपी पैथवे हेक्सोज मोनोफॉस्फेट पैथवे क्या होता है इसके बारे में बताना है। इसकी फुल फॉर्म है एचएमपी की, हेक्सोज मोनोफॉस्फेट। जेनेटिक कोड क्या होता है। एंथैल्पी एंड एनोट्रोपी क्या होता है, जिसमें आपके डेल्टा वाला आता है। इसमें गाउट डिजीज क्या है, पहले तो बताना है गाउट क्या है, फिर गाउट डिजीज क्या है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन इंपॉर्टेंट है, 7 नंबर में भी इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है एंड ग्लाइकोजेनोलाइसिस क्या होता है, और इसमें एक और ऐड कर लेना, ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म डिजीज क्या होती है ये। और एक होता है आपका G6DP3 के नाम से जो होती है, मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, वो एक बार देख लेना, वो भी आती है 2 नंबर में। एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं। बायोलॉजिकल रोल क्या है न्यूक्लिक एसिड का। कोएंजाइम्स क्या होते हैं। एलोस्टेटिक इनिबिशन क्या होता है। एनर्जी रिच कंपाउंड्स क्या होते हैं। और इन्हीं में फिर आप न्यूक्लिक एसिड एंड आपके फैटी एसिड्स ये सब देख लेना। अमीनो एसिड एंड आपका एक होता है प्रोटीन। विटामिन डी क्या होता है ये देखो मैंने यहाँ पे मिला के लिखा। तो आपका जो क्वेश्चन 15 है वो है विटामिन डी क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बताना है, हाइपर बिलिरुबियमिया क्या होता है एंड जॉन्डिस क्या होता है ये बताना है। बीमारियों के बारे में बताना है मेनली। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या होता है, इसी में आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन आता है, वो याद कर लेना। और एटीपी के बारे में भी याद कर लेना। कीटोन बॉडीज क्या होती हैं, कीटो एसिडोसिस क्या होते हैं, ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं आपके जो आ सकते हैं। 7 एंड 10 मार्क्स की बात करें तो डिस्कस इन डिटेल अबाउट यूरिया साइकिल। यूरिया साइकिल अच्छे से याद कर लेना, 7 नंबर में देता है। एंड इसके सिग्निफिकेंस बताने हैं यूरिया साइकिल के। स्ट्रक्चर के बारे में बताना और कंपेयर मतलब डिफरेंस बताना है डीएनए एंड आरएनए में, इसके स्ट्रक्चर भी देख लेना। जैसे कि आपका डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोम न्यूक्लिक एसिड ये आ सकता है। शॉर्ट नोट लिखना है आपको किसके ऊपर, बीटा ऑक्सीडेशन फैटी एसिड्स के ऊपर लिखना है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ऊपर लिखना है 7 नंबर में। गाउट डिजीज क्या होती है एंड शॉर्ट नोट लिखना है ग्लूकोनायोजेनेसिस के बारे में, देख लेना दोनों को। कीटोन बॉडीज क्या होती हैं एंड बायोसिंथेसिस लिखना है कीटोन बॉडीज का, और उनकी यूटिलाइजेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लेना। डीनोवोसिंथेसिस क्या होता है, और बीटा ये देखो, बीटा सैचुरेटेड फैटी एसिड और डीनोवोसिंथेसिस दोनों देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है डिटेल में। डेरिवेशन बताना है हमको, मिकलिस मेंटन इक्वेशन, एंड उसको एक्सप्लेन करना है, वेरियस फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटीज को, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 5th यूनिट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आया है। केमिकल नेचर बताना है कार्बोहाइड्रेट्स का, एंड बायोलॉजिकल सोर्स बताना है कार्बोहाइड्रेट्स के। प्रोटीन को भी देख लेना एक बार, और एक बार न्यूक्लिक एसिड देख लेना, ये 3 जरूर देख लेना, ठीक है। इनमें यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, पर आप तीनों देख लेना। ग्लाइकोलाइसिस पैथवे क्या होते हैं, उनके सिग्निफिकेंस के साथ बताना। ये आपका ग्लाइकोलाइसिस जो मेयरहॉफ वाला पैथवे है, इसका नाम से मेयरहॉफ पैथवे के नाम से भी आता था, मेयरहॉफ या वाला याद कर लेना, यही है ग्लाइकोलाइसिस पैथवे। और बहुत ईजी है, मैं इसको दिखा दूंगा। देखो मेरे पास यहाँ पे पूरे लिखे हुए हैं, जो आपकी जो नोटबुक है ना इसमें सारे लिखे हुए हैं, सबके नोट्स मिल जाएंगे आपको, सारे लिखे हुए। इसमें डीनोवोसिंथेसिस भी हैं सबके आपके, मैं तो आपको दिखाई देता हूँ। यहाँ से आपका पैथवे एक था, चलो मैं आपको दूसरी किसी वीडियो में दिखा दूंगा पैथवे के बारे में, तो पैथवे जरूर देख लेना। जिनके भी कैरी ओवर का पेपर है वो पैथवे वाला जरूर देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। प्यूरिन पायरामिडिन सिंथेसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, कोलेस्ट्रॉल एंड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल जूस, ये भी देख लेना। आपके मैंने यहाँ पे कम क्वेश्चन रखे हैं बायोकेमिस्ट्री में। बाकी देखो इन सबके जो आपके सोल्यूशन है वो आपको ओनली 150 रुपीज में इसके सोल्यूशन आपको मिल जाएंगे, 2 मार्क्स प्लस इसके सोल्यूशन। तो आपका एक गैस पेपर की तरह, ये महा इंपोर्टेंट क्वेश्चन की तरह समझ लो। इसके आपको 150 रुपए मिल जाएंगे, प्लस अगर आपको एक गैस पेपर चाहिए, ये तो हमारे क्वेश्चन थे, प्लस आपको गैस पेपर चाहिए 30 रुपीज एक्स्ट्रा पे करके, यानी 180 रुपीज टोटल करके आपको गैस पेपर भी मिल जाएगा और ये क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे सोल्यूशंस। और साथ के साथ जो ये आपके नोट्स हैं, इजी नोट्स, ये आपको मेरी हैंड राइटिंग में मिल जाएंगे। ये तो रफली है, मैं अपने खुद बना के आपको हैंड राइटिंग के दूंगा, बहुत बेस्ट। एंड आपको फ्लैश कार्ड्स भी मिलेंगे इसमें। फ्लैश कार्ड्स बच्चों को पता है, मैं फ्लैश कार्ड्स देता आ रहा हूँ कम 4-5
साल से जो इन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ। तो ये भी आप ले सकते हो, 180 रुपीज में मिल जाएगा, बहुत सस्ता कर दिया मैंने इसको, ज्यादा हार्ड नहीं रखा है। एंड इसमें से आपका पेपर गारंटेड, आपका इसका में से पेपर आएगा, इनमें से आपके पेपर 7 एंड 10 मार्क्स के क्वेश्चन एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन इनमें से देखने को मिलेंगे, प्लस कुछ सेपरेट क्वेश्चन भी मैं आपको दे दूंगा। अब रही बात आप कैसे बाय कर सकते हो, 8920659595 इस नंबर पे आपको मैसेज करना है और डालना कि सर मेरे को कोर्स चाहिए, आप मेरे को स्कैनर दो, मैं 180 रुपीज आपको पे कर देता हूँ। 180 रुपीज पे करने के साथ ही आपको विद इन अ 1 डे, एक डे के अंदर, जैसे कि आपको पास 180 रुपीज आपने पे कर दिए, जैसे ही मैं सिस्टम पे उसको चढ़ाऊंगा आपकी तारीख डाल के और टाइम डाल के, उसके एक दिन के अंदर ही अंदर आपको मिल जाएंगे नोट्स। जैसे कि आपने 30 तारीख को दिया तो 31 तारीख को जाएगा, और 1 तारीख की मॉर्निंग तक ही आपका अवेलेबल होगा। 1 तारीख की मॉर्निंग तक आप बाय कर सकते हो, 1 फरवरी तक। उसके बाद आपका ये जो कोर्स होगा ये बंद हो जाएगा, फिर आप 2 या 3 तारीख को नहीं बाय कर सकते। 3 तारीख को तो पेपर ही है ना, 2 को बाय नहीं कर सकते। तो 1 तारीख की मॉर्निंग तक आप बाय कर लेना 10 बजे तक। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू गाइस।